पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। कोई तुमसे छुड़ाए उससे पहले अपना सब दिया पांचा करके जाओ। ओम प्रकाश जी बाबूजी थे सूरत वाले, आपने नाम सुना होगा। बहुत बड़े अच्छे संपन्न व्यक्तियों में उनका सूरत में नाम नहीं, सब जगह नाम चलता है गुरुदेव के चरणों में, और सभी साधु संतों से जुड़े हुए थे वो। जब मरण हुआ ना तो घर का कोई नहीं था उनके पास। उनने अपने जीवन में करोड़ों की संपत्ति, 2-2, 4-4 फैक्ट्रियां सूरत में आज भी चल रही हैं, 2 बेटे हैं चला रहे हैं। और जब मरण हुआ ना पत्नी ने साथ दिया ना बच्चों ने साथ दिया, अकेले मरण हुआ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जोड़ने वाले का भी यही हाल होता है और छोड़ने वाले का भी यही हाल होता है, पर दोनों में अंतर बहुत है। एक बुद्धि पूर्वक छोड़ करके जाता है और एक छोड़ना पड़ता है। तुम किस में से हो? छोड़ने वालों में से कि बुद्धि पूर्वक देन करके जाने वालों में से? जब उनका मरण हुआ, बिना बारह से आशीर्वाद लेकर के चले, ट्रेन में सफर कर रहे थे। भोपाल के नजदीक पहुंचना था उनका, विदिशा के पहले उन्हें बाथरूम की बाधा हुई। बाथरूम के लिए गए और बैठे तो उठ नहीं पाए। बैठे बाथरूम के लिए तो जीवन में दोबारा उठ नहीं पाए। करोड़ों का मालिक, मरण कहां हो रहा है? यात्रा उसकी पूरी नहीं हो पाई, यात्रा बीच में रोक दी गई। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय। इस संसार का प्रत्येक प्राणी कर्मों के वशीभूत, संसार के सुख दुखों का उपभोक्ता बनकर के वेदन कर रहा है। राजा हो या रंक, मरना सबको एक जगह जाना है, जलना एक सा है। जन्म की घड़ियां अलग अलग हो सकती हैं, पर शमशान तो सबका एक सा ही है। चाहे जोड़ने वाला हो, चाहे छोड़ने वाला हो, चाहे दे करके जाने वाला हो या कोई छीन करके लेने वाला हो, सबकी कहानी यही है। मां सुनाओ वो कहानी, मां सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। है ऐसी कोई कहानी जिसमें राजा भी ना हो और रानी भी ना हो? कहानी तो घर घर की है, छप रही है, रात में होती है, दिन में छप जाती है। कहानी भी तो वो हो कि सुनने से तुमसे प्रेरणा लोग पाए, प्रेरणा पाए, प्रेरित हो, पेरे ना जाए। वो कहानी हमारे जीवन में होना चाहिए, जिस कहानी को पढ़ करके हम बुद्धि पूर्वक अपने जीवन का उत्थान कर सके, कल्याण कर सकें। तो दोनों व्यक्ति चर्चा कर ली, एक नया सूत्र निकला। संसार से जो भी जाएगा, चाहे राजा हो या रंक हो, सारी दुनिया को छोड़ करके जाने वालों में से है। जोड़ने तो वाले हैं, लेकिन छोड़ करके जाने वाले भी हैं। संत कहते हैं छोड़ के ना जाना पड़े, दे करके जाओ, लगा करके जाओ। व्यक्ति धन कमाता है, दौलत कमाता है, शोहरत कमाता है, रुतबा कमाता है, पद प्रतिष्ठा कमाता है,
और एक दिन अपनी अंतिम श्वासों पर सब स्वाहा करके चला जाता है। अच्छाई यदि उसकी होती तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। और कुछ फॉल्ट होता है तो कहते हैं अच्छा हुआ चला गया। यही है ना कहानी। अशोक और घुमा दो। आज इतने अच्छे लोग आए, मेरा मन कह रहा कि आज पूरा 3 घंटे का प्रवचन किया जाए, पर 40 मिनट से ज्यादा बैटरी नहीं हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। आप चार्ज हो रहे मेरे प्रवचन से सुन करके, और मैं आपको देख करके मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो पिन ढूंढते हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बस हो या कहीं घर हो, तुरंत मोबाइल लगा देते हो, नहीं तो यात्रा अधूरी हो जाएगी, बीच में विराम लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, डिस्चार्ज भी होती है तो बाजू में एक बैटरी और रखते हैं। लंबी रोड पर चलने वाली गाड़ियों के 2 ड्राइवर होते हैं। तो हमने संसार में जन्म लिया है तो बहुत लंबी यात्रा है, और इस संसार की यात्रा का प्रत्येक प्राणी यात्री बनकर के यात्रा कर रहा है। अब फ्लाइट में तो बैठे होंगे ना, कितने इंजन होते हैं। जब कर्म का उदय आता है तो एक भी इंजन काम नहीं करता है, क्रॉस हो जाता है, मरना होता है, चाहे धनाढ्य हो या गरीब हो या अमीर हो। कोई किसी का साथ देने वाला इस दुनिया में नहीं है, जोड़ने वाला हो या छोड़ने वाला हो, इंडिविजुअल अपनी यात्रा हर व्यक्ति को स्वतंत्र करना है। हम यात्री बन गए, यात्रा को विराम देना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है। कितनी यात्रा करोगे, कितना विहार करोगे, कितना क्या करोगे, एक ना एक दिन इस शरीर को विराम तो देना पड़ेगा। क्यों काला जी, कल मैंने आपसे कहा था आप हमारे संघ के नायक बन जाओ, माइक पकड़ते तो आता है लेकिन हमारे संघ का माइक पकड़ लो। आपने बोला कि उन पंडितों के लिए सानिध्य नहीं मिला, संत नहीं मिले, तो रो रो करके चले गए, और आपने कहा मुझे तो बहुत सानिध्य मिला। तो उस सानिध्य का सदुपयोग करो, घर का मोह माया को छोड़ो और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है, चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। फिर जो चक्कर में पड़ता है तो माया छकाती है, काया साथ ना आती है। हमारी काया है जो परछाई है, साथ नहीं आती है। तो चक्कर में मत पड़ो, और चक्कर में पड़े हो तो चक्कर से बाहर निकल करके धर्म के चक्र में प्रवेश करो। क्या चाहते हो तुम? जीवन का अंत अच्छा हो कि जीवन का अंत कैसा हो? जो जिंदगी को व्यवस्थित जीता है, जो जिंदगी को व्यवस्थित जीता है, उसका उपसंहार बहुत सुंदर तरीके से होता है, अंत भी अच्छा होता है। अंत अच्छा करना चाहते हो तो जोड़ना नहीं, जोड़ तो लिया है, अबुद्धि पूर्वक उसे छोड़ने का प्रयास करो। दे करके जाओ, लगा करके जाओ, परमार्थ के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण में, दीन दुखियों के सहयोग में, और जहां जितनी जिसको जरूरत हो अपना लगा करके अपने हाथों से जाओ। एक व्यक्ति बड़ा दुखी था जीवन से, मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, यथार्थ सुनाता हूं जो सुन करके आया हूं। उदाहरण है, सत्य उदाहरण है, घटनाएं हैं, घट जाती हैं, और जीवन
वक्त निकल जाता है, व्यक्ति की यादें शेष रह जाती हैं। एक व्यक्ति था, अपने शरीर से परेशान था, परिवार से परेशान था, काफी समय उसका बीत गया। एक दिन शव यात्रा में वो गया। उसकी उम्र उस समय 55 वर्ष की थी और ये बात है आज से 8-10 साल पुरानी, 2018 की घटना है और 6-2-8 वर्ष हो गए। मध्य प्रदेश की घटना है। वो किसी एक लड़की के शव यात्रा में गया, मरघटा में जाकर के आग फूंक करके लौट रहा था। तभी वहां व्यवस्थापक से कहा कि कल मैं आऊंगा, तैयारी रखना। सत्य घटना है, मार्च के महीने की। क्या कहा उसने? उस लड़की के शव को दाग दिया, आग लगाया और वहां से निकला और कहा व्यवस्थापक से, वहां जो व्यवस्था थी कि कल तैयारी रखना मेरी, कल मैं आऊंगा। घर आया, शाम हुई, रात में उसने फांसी लगा ली। जनाजा निकाला गया, लोगों में चर्चा हो रही है, कितना अच्छा आदमी था, बेचारा चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा दुखी था, अच्छा हुआ चला गया। आप लोगों में से कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं? बहुत कम लोग परसेंटेज निकलेगा कि जो व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है, वरना सब दुखी है। सुबह दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मिल में जाते हैं, हिसाब देखते हैं, नौकरों से मिलते हैं, थोड़ा 19 भी दिखता है, टेंशन की लकीर माथे पर दिखने लगती है। एक बार किसी से पूछा, भाई आप कहाँ रहते हो? बोले हम शास्त्री नगर में रहते हैं। दूसरे से पूछा, भाई आप कहाँ रहते? बोले तिलक नगर में रहते हैं। तीसरे से पूछा, भाई आप कहाँ रहते हो? बोले हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। अब चौथा आया, क्यों महाराज जी? पूछा था ना उस दिन अपन ने, तो सामने वाला कहता है हम टेंशन में रहते हैं। चौथे से पूछा तुम कहाँ रहते हो? बोलते हम टेंशन में रहते हैं। बात समझने की है, हर व्यक्ति टेंशन में रहता है। टेंशन अटेंशन रखो, इन टेंशन को सुधार लोगे, टेंशन अपने आप सुधर जाएगा। तुम्हारा इंटेंशन क्या है? आज की व्यवस्था है, कल की कौन करेगा? टेंशन, दिस इज टेंशन। वर्तमान में जियोगे तो कभी टेंशन नहीं होगा। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं। भूत भी महान था, भविष्य भी महान। लिख लो, काला जी काम आएगी अंगली महाराज को सुनाने के लिए। भूत भी महान था, भविष्य भी महान। गर सुधार लो वर्तमान को तो, गर सुधार लो वर्तमान को। हे महानुभाव, मोह माया में मत जियो। ना काया अमर है, ना माया अमर है। अमर हमारा आत्म तत्व चेतना शाश्वत है। आचार्य कुंद कुंद देव भगवान कहते हैं, समय सार में कहते हैं, और आप लोग समय से सुनते नहीं हो। बार बार काला जी कहते 8 बजे 8:30 बजे पूजन होती है, 6:30 बजे आनंद यात्रा होती है। बड़ी सुंदर आनंद यात्रा है, पर सुंदर लोग भी तो हैं हमारे यहाँ के, इसलिए आनंद यात्रा सुंदर तभी तो होगी। जब लोग सुंदर नहीं होंगे तो आनंद यात्रा सुंदर कैसे हो सकती है? आजकल तो लोग जनाजा के साथ तभी जाते हैं, सोचते हैं कल हमारे साथ कौन आएगा, इसलिए आज चलो। जनाजा में तभी जाते हैं कि कल कौन मेरे साथ आएगा, चलेगा, इसलिए अपन भी ये जनाजा में साथ चलो। ये जीवन का यथार्थ है। आचार्य कुंद कुंदी भगवान कह रहे हैं समय सार में, एगो में सास दो आदा दंसन नान लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे सहयोग लखड़ा।
संसार के जितने पर पदार्थ हैं, चीजें हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, सब पदार्थ सब बाहरी संयोग वाले हैं। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास हैं, कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों काला जी? शरीर जब मेरा साथ नहीं देगा तो कौन मेरा अपना होगा इस संसार में? एकमात्र मेरी शाश्वत आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी तत्व वाली है। एको में शाश्वत आधा दर्शन नान लक्षणों, ये आत्मा दर्शन ज्ञान और लक्षण वाला है। शेषा में बाईरा भावा से जितने भी चीजें हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। आज तुम्हारे पुण्य से 50 लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा पाप कर्म का उदय आए, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। घर का सगा व्यक्ति भी मरते समय कोई साथ नहीं देता है। अभी मैंने ओम प्रकाश जी सूरत वालों का उदाहरण सामने रखा, मैं कह रहा था वो बात में अधूरी रह गई। मरे तो उठ नहीं पाए, जब मरे तो घर का परिवार का कोई भी साथ नहीं था, मित्र लोग उनके साथ में थे। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के 2015 की चातुर्मास के लिए सूरत के लिए आशीर्वाद लेकर के निकले थे। मैं समता सागर जी के साथ था, मैं था, एक महाराज जी और थे। 3 महाराज जी का चातुर्मास बड़ोदरा में थे हम लोग, गर्मी का समय था। उस चातुर्मास के लिए सूरत के लिए ले जाने के लिए गुरुदेव बीना बारा में थे चातुर्मास हेतु, तो उधर से लेकर के निकले। लेकिन जब मौत आती है तो किसी का इंतजार नहीं कराती कि तुम्हारे परिजन है कि नहीं, तुम्हारे सगे संबंधी हैं कि नहीं, किसी का इंतजार नहीं कराती है। जैसे ग्राहक आता है चला जाता है, मौत आती है चली जाती है। जब वो मरे तो कोई पास में नहीं था। हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां थी, सोने की थी, सोने की थी। किसकी थी? सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ था। 24 घंटे हो जाने के बाद, 36 घंटे हो जाने के बाद वे हाथ सूज गए, फूल गए। कहते अंगूठी को काटने के, अंगूठी को निकालने के लिए उंगली को काटना पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेले परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।